Hello everyone, welcome in computer programming tutorial. Today I will discuss tokens in Python. Students, tokens are the smallest element in Python program. Now let's start. Tokens are keywords, identifier, literals, operator, punctuators. One by one students मैं आपको समझाऊंगी कि ये सब क्या होते हैं. Now let's start कि what is keywords. Students, keywords are the reserved words that express a special meaning to the Python interpreter. Keywords cannot be used as ordinary identifiers. स्टूडेंट, जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी आपके रिजर्व्ड वर्ड यानी कि कीवर्ड्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी एक लूप आपने लगाया, आप या मैंने अभी तक आपको क्या करवा रखा है कि जब भी कोई आउटपुट प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट यूज करना है, तो वो प्रिंट फंक्शन भी ऑलरेडी जो है पाइथन में डिफाइंड है. सेम एज आप इफ यूज कर रहे हैं, आप एल्स यूज कर रहे हैं, आप वाइल यूज करेंगे, ब्रेक यूज करेंगे, कंटिन्यू यूज करेंगे. दैट आर द सम रिजर्व्ड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ स्पेशल मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर. तो कुछ स्टूडेंट्स, आपको लिस्ट जो है वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, आपको बुक्स में भी कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी. लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लिस्ट नहीं मिलती है वो अपने पाइथन जो भी आपने आइडियली इंस्टॉल करी है उस पे ये प्रोग्राम लिखकर भी आप कीवर्ड्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो उसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए आपको मैं समझाती हूँ. उसके लिए अब मैं आपको आइडियली हम ओपन करते हैं, आप आइडियली टाइप करिएगा, आइडियली ओपन हो जाएगी. अब देखिए हमने क्या लिखा, इम्पोर्ट कीवर्ड. अब एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की जो पाइथन है वो पाइथन लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. अगर मैं कीवर्ड की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे आपके कीवर्ड सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए. अगर आप के को कैपिटल कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगी. ओके, तो मैंने एंटर प्रेस किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी. अब मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, अब मैं जितने भी कीवर्ड पाइथन लाइब्रेरी के अंदर है उनकी लिस्ट जो है, तो कीवर्ड कीवर्ड में से मुझे क्या चाहिए, जितने भी उसकी लिस्ट है, वर्ड्स है, वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाए. अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स, नन और ट्रू, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. नन एक तरह का स्पेशल, आज हम डिस्कस भी करेंगे, नन एक तरह का स्पेशल वेरिएबल लिटरल है आपके पास, जो पाइथन जो है प्रोवाइड करता है. इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइंड नहीं कर रहे हैं. ओके, तो फॉल्स, ट्रू आपके बुलियंस वेरिएबल्स होते हैं, बुलियंस वैल्यूज होती है. फॉल्स एंड ट्रू एंड नन, इसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है. ओके, अदरवाइज एंड, ब्रेक, क्लास, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, पास और जितने भी रेस्ट आपके कीवर्ड्स हैं इन ये स्मॉल लेटर्स में ही हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, इसे हम एज अ नेम, एज अ आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल इनको यूज नहीं कर सकते. तो दीज आर द सम कीवर्ड्स इन पाइथन. अब हम चलते हैं किस पे, अब हमारे पास है नेक्स्ट इज योर, दैट इज अ कीवर्ड्स. एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज योर आइडेंटिफायर. A Python identifier is a name given to a variable, function, class, module or any other object. अब स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमारा क्या करते हैं, हमारा नाम रखते हैं. ठीक है, उस नेम को रखने में हमेशा क्या होता है, अल्फाबेट से यूज करते हैं. नेम है, मिडिल नेम है, सरनेम है. क्या पेरेंट्स हमारे अल्फाबेट्स के साथ साथ क्या डिजिट भी यूज करते हैं, नहीं, ओनली करेक्टर्स जो है वहां पे आपका यूज होता है. सेम एज अ पाइथन आइडेंटिफाइज अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास. ओके, अभी मैं आपको बता ही चुकी, ये बात बार बार बोल रही हूँ, इनकी कुछ रूल्स है. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन, यह दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में कैलकुलेशन का सी स्मॉल है, एक में कैलकुलेशन का सी कैपिटल है, आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स है. ओके, तो आप जब भी आपको नंबर को मान लीजिए ऐड करना है तो मैंने क्या लिखा, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, दो नंबर डिफाइन कर रही हूँ जिनका नेम क्या है, नंबर 1, नंबर 2. दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स. नाउ रूल्स फॉर आइडेंटिफायर. Identifier names in Python can contains number 0 to 9, uppercase letter, lowercase letter and underscore. Students ये ध्यान से सुनिएगा, that is very important for class 11 student as well as class 12 student. Okay,
Identifier names in Python can contains number 0 to 9, अपर केस लोअर केस। ओके, तो हम जब भी डिफाइन करेंगे, कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे पाइथन में, वो अंडरस्कोर भी आ सकता है, 0 to 9 भी आ सकता है, लोअर केस भी आ सकता है, बट आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, डिजिट से हम स्टार्ट, डिजिट कहीं भी आइडेंटिफायर में आ सकता है बट डिजिट से स्टार्ट हो नहीं सकता। लेकिन कहां से स्टार्ट हो सकता है? यूजर कैन बिगिन आइडेंटिफायर्स विद एन अंडरस्कोर। ओके, आइडेंटिफाई शुड नॉट कैरी द सेम नेम एज कीवर्ड। अभी जो मैंने आपको कीवर्ड की लिस्ट दिखाई है वो माइंड में रखिएगा, उन्हें हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी उनका नेम डिफाइंड है। यूजर कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सप्लेनेशन मार्क, एट द रेट ऑफ, हैशटैग, परसेंटेज, डॉलर, ये स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ तो आपको ये रूल्स हमेशा के लिए याद रहेंगे। ओके, तो इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे दो नंबर को ऐड करना है। मैंने लिखा नंबर 1 इज इक्वल टू 100। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने नंबर जो है कोई स्पेशल सिंबल इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और नंबर 2 कर दिया इज इक्वल टू 400। तो एरर क्या आ गई? इनवैलिड सिंटेक्स। अब मैंने डिजिट से स्टार्ट कर रही हूँ, डिजिट लिखा मैंने 2 अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 400। यहाँ पे भी एरर आ गई क्योंकि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? अंडरस्कोर से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी एरर नहीं आई है। तो मैंने नंबर 1 इज इक्वल टू 100, नंबर $2 इज इक्वल टू 400 जो है वो आपका एरर आ जाएगा। तो आप कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो इस, अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो बस ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आइडेंटिफाइज में आपका कहीं पे भी डिजिट से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। नंबर 1 इज इक्वल टू 100, नंबर 2 इज इक्वल टू 200, ओके आई राइट 400। अब मुझे क्या करना है? आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट में आप कहीं पे भी, यहाँ पे भी अंडरस्कोर कहीं पे भी राइट कर सकते हैं। ओके, डिजिट को भी आप यहाँ पे, मान लो मुझे 2 डिजिट को मैं ऐड कर रही हूँ तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट अंडरस्कोर, ये 2 डिजिट का है तो आप ये भी दे सकते हैं। इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा? नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, अब मुझे क्या करवाना है? इसका आउटपुट प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट ओपी अंडरस्कोर 2। ओके, देन आई प्रेस एंटर। देखिए 500 जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो बस कुछ रूल्स है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर कहीं पे भी आ सकता है, डिजिट भी आपका कहीं पे भी आ सकता है बट स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, और कोई भी स्पेशल सिंबल यानी कि डॉलर साइन, हैशटैग, आप इसे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर आइडेंटिफायर्स? ओके, now next is your literals. Okay, now next is your literals. Different types of values are assigned to variable. These values are known as literals. अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया कि जैसे नंबर 1 इज इक्वल टू 10, तो अगर वो एग्जीक्यूशन आउटपुट में वैल्यू चेंज हो रही है और आप स्ट्रिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, तो ये क्या है? एक मैसेज है, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द लिटरल्स। स्पेशल लिटरल इज ऑल्सो असाइंड, दैट इज कॉल्ड द नन। बस ये ध्यान रखिएगा NONE में जो n है वो कैपिटल है। ओके, विच इज यूज टू डिफाइन अ नल वेरिएबल। नन इज नोट द, बस ये ध्यान रखिएगा, नन इज नोट द सेम एज, नन का मतलब ये नहीं होता कि ना तो वो जीरो है ना वो फॉल्स है और ना वो एम्प्टी है। नन मतलब इट्स डिफाइंड अ नल वेरिएबल। ओके, तो इसका भी प्रैक्टिकल साथ के साथ कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा v1 कोमा, मैं दो वैल्यू, तीन वैल्यूज डिफाइन कर रही हूँ एक साथ। हम पाइथन में ऐसे वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। मैंने पहली वैल्यू क्या दी? कांस्टेंट वैल्यू 10, दैट इज द इंटीजर डेटा टाइप। नेक्स्ट वैल्यू मान लीजिए मैंने डिफाइन करी हेलो, दैट इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट वैल्यू मैं डिफाइन कर रही हूँ 45.6, 45.7, दिस इज कॉल्ड अ फ्लोट वैल्यू। ओके, तो वैल्यू 1 मैंने एंटर किया,
तो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू हुई, वैल्यू 1 इज 10, वैल्यू 2 इज इक्वल टू हेलो। अब मान लीजिए मुझे प्रिंट करवाना है तो मैंने इस तरह से प्रिंट करवा दिया। आप स्क्रिप्ट में इस तरह से प्रिंट नहीं करवा सकते जब आप स्क्रिप्ट मोड पे काम कर रहे हो। इंटरेक्टिव मोड में विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, V3 दिस एंड दिस। तो these are the literals, these are the integer literals, these are the hello is the string literals। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ कोई अमाउंट हमें डिफाइन किया, उस अमाउंट के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे नन वेरिएबल भी डिफाइन कर सकती हूँ। तो देखिए जो ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड्स है वो आपको ऑरेंज कलर में दिख जाएंगे। तो अगर आप लेकिन अब आपने इसे क्या किया, प्रिंट लिखा और प्रिंट करके मैंने क्या कर दिया, अमाउंट। अमाउंट अब आपका क्या आ गया, नन टाइप का डेटा टाइप आ गया। क्लियर। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस है उनके पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर। नाउ क्लियर कीवर्ड्स, what is keywords, what is identifier, and what is your literals. Now next is your operators. Operators are students are the special symbols that are used to perform some specific task on the value or variable। अभी मैंने आपको करके ही दिखा दिया ऑपरेटर्स में। दो नंबर्स को मैंने ऐड किया, यहाँ पे 100 और 200 क्या है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेंड्स। ओके, और प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस इज कॉल्ड द ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह के आपके पास ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर्स की आपको वीडियो में अलग से बनाऊंगी, वन बाय वन इनको डिटेल में समझाऊंगी कि ये सारे ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर्स। दीज आर कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेटर। यानी कि आप जब भी कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करेंगे तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करोगे। रिलेशनल ऑपरेटर मींस कंडीशनल, ये वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दैट कम्स अंडर इन द रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नोट। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी मैंने क्या किया, नंबर 1 इज इक्वल टू 100, तो 100 वैल्यू को मैंने असाइन करी किस वेरिएबल के अंदर, नंबर 1 में। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नोट इन, ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ओके, तो दीज आर द सम ऑपरेटर्स इन पाइथन, जो हम इसको वन बाय वन आप इसे डिस्कस, मैं इसको करूंगी आपको कि इसे कैसे हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। ओके, नाउ लास्ट इज योर पंचुएटर्स। पंचुएटर्स आर सिंबल दैट आर यूज्ड टू implement द सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स अगर आप अभी आगे धीरे धीरे क्या सीखेंगे, लिस्ट सीखेंगे, डिक्शनरी सीखेंगे। अब लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ट्यूपल्स के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और sometimes this is some delimiters are also used in the Python programs. For example, your commas, colon, tab, space, that are the delimiters in Python program। तो ये कुछ delimiters है जो हम एक स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम के अंदर हम यूज करेंगे इन पाइथन। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग है हेलो स्टूडेंट, अब आप इसको स्प्लिट करवाना चाहते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट मैंने एक डबल कोट्स में एक मैसेज दे दिया, अब मैं इसे स्प्लिट करवाना चाहती हूँ, तो पंचुएटर्स में हम इसे एज अ स्प्लिट कीवर्ड जो है वो इसके अंदर यूज करेंगे और इसको हम मैसेज को हम स्प्लिट करवा सकते हैं। तो दीज आर सम, ये एस यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का डीलिमिटर का काम करेगा पाइथन में। ओके, तो these are the punctuators that are used to implement the syntax and structure of a Python program। तो हम इसका भी एक बार प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि इसे कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या राइट किया, आपने राइट किया स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग 1, ठीक है, स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं एस से स्प्लिट करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एस क्या है, वो आपका डिलिमिटर का जो है काम कर रहा है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि एस भी, स्टूडेंट भी प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पास ही नहीं किया। यहाँ पे क्या वैल्यू एरर आ गई कि एम्प्टी सेपरेटर हो गया, हमने कुछ पास ही नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे अगर आपको पूरी कीवर्ड्स को, मैसेज को अलग अलग प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्प्लिट। अब देखिए यहाँ पे अब मैं स्पेस पास कर दिया। अब देखिए क्लियर कि कैसे पंचुएटर्स काम करेंगे और कैसे आपका जो है डिलिमिटर जो है वो पाइथन के अंदर काम करता है।
ओके, तो दीज आर द टोकन्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लीजिएगा, तो आपको मैं मैसेज कर दूंगी। नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।